रास्ते का सबसे बड़ी रुकावट के तौर पर सामने है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त इस बीच आ रही है, बांग्लादेश के अंदर अराकान आर्मी घुस गई है। म्यांमार की अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर घुसपैठ की है। 10 किलोमीटर अंदर तक म्यांमार की अराकान आर्मी रखाइन स्टेट पार करके बांग्लादेश के अंदर घुस गई है। यूनुस की सेना अराकान आर्मी को रोकने में फेल हो गई है। बांग्लादेश में अराकान आर्मी के घुसने के बाद हड़कंप मच गया है। अराकान आर्मी ने 10 किलोमीटर का एरिया अपने कब्जे में ले लिया है। यूनुस की सेना अभी इस हालत में नहीं है कि वो यहां पर कंट्रोल फिर से स्थापित कर सके। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शोएब चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, बांग्लादेश से मेरे साथ इस वक्त ब्लिट्स के एडिटर के तौर पर जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है विंग कमांडर आपका, क्योंकि आपके एनालिसिस कई बार हमको सच्चाई के और करीब लाते हैं। लेकिन पहले शोएब चौधरी, मैं आपका रुख करता हूँ। शोएब चौधरी, आप एक बार नहीं कई बार पहले भी हमारे साथ डिस्कशन में कह चुके हैं कि वकारुज्जमा पहली गलतियां कर चुके हैं मोहम्मद यूनुस को बाई देकर। अब वकारुज्जमा साफ कह रहे हैं कि अब वो हालात बिगड़ते नहीं देख सकते हैं। क्या एक बात वकारुज्जमा इस हालत में हैं कि चीजों को रिवर्स कर पाएं, और दूसरा अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो बांग्लादेश में यूनुस के साथ टकराव किस हद तक जा सकता है? शोएब चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव शर्मा भाई। देखिए, वकारुज्जमान साहब ने कल यूनुस को 3 चेतावनी दी। पहली चेतावनी कि कोई विदेशी देश की प्रदेश के लोग आते ही यहाँ आके क्या क्या करके चले जाते, बांग्लादेश की आर्मी की कोई पता भी नहीं। उन्होंने कहा ये चलेगा नहीं, और कोई कॉरिडोर वगैरह ये सेंट मार्टिन ये सब देने की बात चलेगा नहीं। ये सब अगर करना है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट आके करेगा। दूसरी जो बात वकारुज्जमान साहब ने साफ कह दी, 30 दिसंबर के पहले इलेक्शन करके नई सरकार को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर हैंड ओवर करना पड़ेगा। तीसरी इंफॉर्मेशन डेंजरस, जो वकारुज्जमान साहब ने यूनुस को आंख में आंख रख के कहा कि हम सब मिलकर आपको प्रोटेक्शन दे रहे और आप विदेश से खूनी ले आए हमें खून करवाने के लिए। उसके बाद आज बांग्लादेश में सड़कों में बीएनपी आ गई, और बीएनपी ने अब से 1.5 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस साल में ही इलेक्शन करके पावर हैंडओवर करो। अभी यूनुस की जो पार्टी है, जो यूनुस ने छात्र लोगों के लेकर पार्टी बनाई, इसका तो कोई लोग नहीं है, वो सड़कों में आ भी नहीं सकते हैं। अभी पहले ये कहा अवामी लीग को बैन करो, अभी ये लोग कह रहे हैं तो बीएनपी को बैन करो, मगर दम नहीं है। बांग्लादेश के लोग जो है आर्मी पीछे खड़े हो गई, अवामी लीग के लोग भी पीछे खड़े हो गई कि 4.5 करोड़ वोटर है अवामी लीग के, इसके सब आर्मी के पीछे। अभी इस समय में बांग्लादेश में सबसे पॉपुलर फिगर की नाम है जनरल वकारुज्जमान। और राजीव भाई, मैं ये कहता चाहता हूँ कि यूनुस की मंशा तो है नहीं इलेक्शन करने की, ये तो एक फ्रॉड है। ये पावर में रहना चाहते थे 10 साल 20 साल जितने साल हो सके, अभी तो वो ख्वाब टूट गई कल। अभी यूनुस आखिरी कोशिश करेगा पाकिस्तानी आईएसआई के से मिलके तो बांग्लादेश के अंदर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जिसमें वो इलेक्शन अवॉइड हो, मगर ये भी होने वाला है नहीं कि वकारुज्जमान साहब ने ये भी कह दी कि कल ही कह दी कि अब के बाद कोई मॉब जस्टिस हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। तो आर्मी आज से चले गए हार्ड लाइन। चलो, आपको मैं कहता हूँ कि यूनुस की घंटी घंटी बाज गई। अभी यूनुस कहाँ जाएगा? जेल जाएगा, भाग जाएगा, ये उसकी मर्जी, मगर बांग्लादेश को रुखसत मिलने वाला है ये यूनुस के जंगी जिहादी हुकूमत से। देर से ही सही, लेकिन वकारुज्जमा ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी है, और वकारुज्जमा की बातें सामने आने के बाद यूनुस की परेशानी भी बढ़ गई है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, बांग्लादेश और पाकिस्तान
पाकिस्तान की बात मैं पहले करूंगा। वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर पैदा हुआ कंट्री है और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर जिंदा कंट्री भी है। बांग्लादेश भी उसी का एक हिस्सा था, लेकिन 71 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। लेकिन बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को क्या वेव देकर, हवा देकर यूनुस अब एक नया मोर्चा खोल रहे हैं, क्योंकि इसी सेंटिमेंट पर वो हार्ड लाइनर्स को खड़ा कर सकते हैं और अपनी जो ताकत है, अपनी जो पोजीशन है, उसको बनाए रख सकते हैं। इसके कितने चांसेस आपको लगते हैं विंग कमांडर बख्शी? थैंक यू राजीव, थैंक यू वेरी मच। और शोएब साहब को नमस्कार। थैंक यू सर फॉर टेकिंग टाइम आउट टू कम। आप देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश जब लिबरेट हुआ तो वेरी थैंकफुल और ग्रेटफुल था, पर जब पाकिस्तान के सपोर्टर्स जो रह गए थे, जिनको मैं भी उनसे मिल चुका हूं, कि कहीं ना कहीं उनसे मिलता रहा हूं, और वो रिजेंट करते थे कि हमारी तख्ता पलट क्यों हुई और क्यों शेख मुजीबुर रहमान ने ये कार्यक्रम किया। पर जो भी है, हो गया। जो अब जो वकर हैं, जनरल वकर को अपनी जो पुरानी स्लिप्स थी वो पता चल गई, कहाँ गलती हुई पता चल गई। उनको पता है कि ये यूनुस है, ये डजंट मीन गुड, वो अपना फायदा उठा रहा है। पर इसके पीछे है अमेरिका, जो शुरू से 1947 के बाद से, एक्चुअली पहले तो ये सेंट मार्टिन आइलैंड उसे लीज पे लिया हुआ था, आपको पता होना चाहिए। और वहां पे इसलिए घुसना चाहता है कि वो इस एरिया में चाइना के आधिपत्य को रोकना चाहता है। और यही नहीं, आफ्टर चाइना अगर इंडिया ऊपर उठता है तो वो भी इसका प्रतिद्वंदी बन जाएगा अमेरिका का। और ये नहीं चाहता कि इंडिया भी स्ट्रांग हो, वो चाहता है कि वो, क्योंकि इंडिया स्ट्रांग मिलिटरीली नहीं, इंडिया की इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। मानो फर्ज करो, अगर इंडिया, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, वियतनाम सब मिलके अपना एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये नहीं चाहता चाइना, और फिलीपींस भी ज्वाइन कर जाए, साउथ कोरिया, ये सब। तो इसलिए वो भारत को दबा के रखना चाहता है, चाइना को बाहर रखना चाहता है, मल्टीपल गेम्स खेल रहा है। तो यूनुस उसके हाथ में आ गया। यूनुस को उसने कुछ प्रॉप अप कर रहा है, अभी मिलिट्री एक्सरसाइज कराने की बात कर रहा है, जिसको कि नाम रखा है लाइटनिंग टाइगर। वो एक्सरसाइज कराएगा बांग्लादेश।